नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूप टॉक में। मैं हूं अरूप, आपका दोस्त, लेके हाजिर हूं आपके पास एक नए वीडियो के साथ। कई बार दोस्तों ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें यूजर्स से ऑनलाइन कुछ डेटा को इनपुट लेना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों अगर सोचें, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां पे स्टूडेंट के एडमिशन के लिए हमें एक ऑनलाइन फॉर्म बनाना है, जहां पे स्टूडेंट ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करे और उसके बेसिस पे हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे कि किन्हें एडमिशन मिलेगा और किन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म बनाने के लिए हमें एक वेबसाइट की जरूरत होगी, एक होस्टिंग लेनी होगी, एक डोमेन लेनी होगी, मतलब पैसा ढेर सारा खर्चा होगा। यहां पे दोस्तों अगर फ्री सॉल्यूशन की बात करें तो गूगल का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स का यूज करके दोस्तों हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। इवन उस इनपुट को, उस रिस्पॉन्स को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं गूगल के ही टूल से। इसके अलावा हम चाहे तो जितने भी फॉर्म्स का रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा उसको एक स्प्रेडशीट में भी, एक्सेल शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन सारे चीजों को कैसे करना है, कैसे गूगल फॉर्म को क्रिएट करना है, सब चीज को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफी नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस चैनल में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो गूगल फॉर्म बनाने के लिए दोस्तों गूगल में आए और यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप करना है गूगल फॉर्म्स। जैसे दोस्तों गूगल फॉर्म्स आप टाइप करेंगे, सर्च रिजल्ट जो आएगा, यहाँ पे सर्च रिजल्ट में आपको एक मिलेगा लिंक जो है क्रिएट। आपको इस क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी गो टू गूगल फॉर्म्स। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है और जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे एक नया पेज फिर से ओपन होगा और यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स मिलेगी जो आपको यहाँ ऊपर में दिख रहा है। आप चाहे तो इन सारे टेम्पलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपना फॉर्म को बनाने के लिए। उसके बाद नीचे आपको मिलेगी रिसेंट फॉर्म्स, जहाँ पर आपका रिसेंट अगर कुछ फॉर्म्स बनाया है तो वो आपको यहाँ नीचे दिखेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक मिलेगी ब्लैंक इसी टेम्पलेट्स में। तो अगर आप इन सारे टेम्पलेटों में से किसी भी टेम्पलेट को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे। ब्लैंक जैसे दोस्तों आप सिलेक्ट करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर राइट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस मिलती है, ये है कस्टमाइज थीम। इसका यूज़ हम वीडियो के आगे करेंगे और उसके बाद यहाँ पे है प्रीव्यू, इसका भी यूज़ जो है वो भी वीडियो के आगे होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलती है सेटिंग्स, फिर आपको मिलती है सेंड। सेंड का यूज़ दोस्तों जब आपका फॉर्म कंप्लीटली बन जाएगा उसके बाद इस सेंड का यूज़ है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि क्या है सेंड का यूज़ और इसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलती है, एक है क्वेश्चंस और एक है रिस्पॉन्स। अगर दोस्तों हम रिस्पॉन्स में जाते हैं तो रिस्पॉन्स में दोस्तों जब हम पूरे फॉर्म को तैयार कर लेंगे, उसका जब यूजर्स इस फॉर्म में इनपुट डालकर सबमिट करेंगे, उन सारे यूजर्स की डेटा आपको यहाँ रिस्पॉन्स में दिखेगी। और क्वेश्चंस में दोस्तों आपको अपने फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस डालना है तो आपको क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने के बाद ही वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल रही है यूनाइटेड फॉर्म। यूनाइटेड फॉर्म को दोस्तों आपको मिटा देना है और यहाँ पे आपको देना है आपके फॉर्म का नाम। चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ एडमिशन फॉर्म। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉर्म के बारे में अगर आप चाहें तो कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दिया दिस इज एडमिशन फॉर्म। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलती है क्वेश्चंस। तो चलिए एडमिशन फॉर्म में सबसे पहला जो होगा वो होगा नेम, और नेम में दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है शॉर्ट आंसर और उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्वायर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड को ऐड करने के लिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐड करने के लिए फिर से हमें इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद नेम के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं एड्रेस। एड्रेस जैसे ही दोस्तों हम देंगे तो यहाँ पे एड्रेस पैराग्राफ है। देखिए बाय डिफॉल्ट गूगल अपने आप ले लेगा टाइप क्या होने वाला है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो पैराग्राफ ले लिया। अगर नहीं लेता है तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एड्रेस भी हमें रिक्वायर्ड करना है क्योंकि हमें एड्रेस भी चाहिए, एड्रेस के बिना भी काम नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इस फील्ड को भी रिक्वायर्ड कर दिया। उसके बाद दोस्तों हमको फिर से एक नया क्वेश्चन ऐड करना है, उसके लिए फिर से हमने प्लस पे साइन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम देंगे जेंडर। जैसे दोस्तों हम जेंडर देंगे तो उसका देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो ऑटोमेटिक ले लिया मल्टीपल चॉइस, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे चॉइस देना है, तो ऑप्शन 1 में हम दे देते हैं मेल और ऑप्शन 2 में दे देते हैं फीमेल। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ले लिया, गूगल भी बहुत चालाक है। तो मेल के बाद यहाँ फीमेल ले लिया और उसके बाद आप अगर चाहे तो अदर में एक दे सकते हैं, तो यहाँ पे बस क्लिक कर देना है आपको, तो एक अदर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नीचे और इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। फिर एक नया फील्ड लेते हैं दोस्तों, लैंग्वेज।
लैंग्वेज ले सकते हैं और यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस को हटा के यहाँ पे चेक बॉक्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे देते हैं सबसे पहला हिंदी, दूसरा भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इंग्लिश, थर्ड अगर चाहें तो थर्ड भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ बंगाली, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो और भी लैंग्वेज यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आप अदर में भी एक डाल दीजिए। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे चेक बॉक्स। उसके बाद फिर हमें प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद है ड्रॉप डाउन। तो चलिए ड्रॉप डाउन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें एक ड्रॉप डाउन बनाना है, तो ड्रॉप डाउन में दोस्तों हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टेट नेम। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे सारे स्टेट का तो नाम नहीं देता हूँ, बट कुछ कुछ स्टेट का नाम दे देता हूँ। जैसे बिहार, सेकंड में दे देता हूँ झारखंड, थर्ड में दे देता हूँ महाराष्ट्र, फोर्थ में दे देता हूँ गुजरात, और बस मैं इतना ही अभी रहने देता हूँ और इसे नॉट रिक्वायर्ड ही रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर से हम प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फाइल अपलोड का। तो चलिए एक फ़ाइल अपलोड ले लेते हैं। हम यूज़र्स को बोलेंगे कि अपना फ़ोटो अपलोड करो, तो उसके लिए जैसे फ़ाइल अपलोड हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर हमको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिख देते हैं फ़ोटो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलती है अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ फाइल टाइप्स हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब हम जिस टाइप के फाइल को चाहते हैं कि यूज़र अपलोड करे, उस टाइप के फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। या फिर दोस्तों अगर हम कोई भी फाइल टाइप अगर यहाँ से नहीं सेलेक्ट करते हैं तो इनमें से किसी भी फाइल टाइप को यूज़र अपलोड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं फ़ोटो मांग रहा हूँ यूज़र से, इसीलिए मैं यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलती है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स। अगर यहाँ पे दोस्तों हम बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो एक है, मतलब यूज़र एक टाइम पे कितने फाइल्स को अपलोड कर सकता है। तो खैर यहाँ पे मुझे सिर्फ फ़ोटो चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे एक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल फाइल्स अगर चाहिए यूज़र से लेना, तो आप यहाँ पे 5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों मैक्सिमम फाइल साइज। यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम फाइल साइज़ क्या होगा, यहाँ पे आप 10 GB तक का सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1 MB तक ही सिलेक्ट करूँगा। 1 MB से ज़्यादा इमेज का अगर साइज़ होगा तो वो इमेज अपलोड नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम प्लस के आइकन पे फिर क्लिक करें तो हमें यहाँ पे मिल जाता है लीनियर स्केल। लीनियर स्केल है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यूज़र आपको रेट करे तो उसके लिए है लीनियर स्केल। चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर हमें मिनिमम यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करना है 0 या 1, तो मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैक्सिमम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 10 तक, तो मैं यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो है लेवल एक है 1 और एक है लेवल 5, मतलब लेवल 1 में क्या होगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेरी बैड, और यहाँ पे हो गया वेरी गुड। उसके बाद दोस्तों अगर हम फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करें, ये देखिए यहाँ पे आ गया वेरी बैड वेरी गुड। अब इस हिसाब से यूजर चाहे तो यहाँ पे अपना ऑप्शन को चूज़ करेगा वो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलती है मल्टीपल चॉइस ग्रिड। जैसे कि दोस्तों कि हमें यहाँ ऊपर में मल्टीपल, जो जेंडर के टाइम हमने मल्टीपल चॉइस लिया, तो सेम उसी तरह से मल्टीपल चॉइस ग्रिड में आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका रोज़ में और कॉलम में आएगा। और चेकबॉक्स ग्रिड भी जो है वो भी आपका रोज़ और कॉलम में ही आएगा। अब एक और ऑप्शन हमें लेना है डेट ऑफ बर्थ, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डेट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो आप अपने फॉर्म में सेक्शंस को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं इस फॉर्म में, ताकि आप अपने वीडियो में बता सकते हैं कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो वीडियो ऐड करने के लिए बस सिंपली आपको यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ पे वीडियो का URL दे देना है, या फिर अगर YouTube पे कोई वीडियो है तो उस YouTube वीडियो का URL यहाँ पे दे देना है, सेलेक्ट कर लेना है, तो वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो इमेजेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने फॉर्म में। तो खैर ये सब मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आपको अगर ज़रूरत होगा तो आप इन सारे चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम आ जाते हैं अब कस्टमाइज थीम में। यहाँ चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं कलर्स को। उसके बाद चलिए मैं इसी कलर को यहाँ पे रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर हम प्रीव्यू में जाते हैं तो प्रीव्यू में हम देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म यूज़र्स को कैसा दिखेगा, वो हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं।
तो खैर चलिए, प्रीव्यू हम बाद में करेंगे। उसके बाद फिर सेटिंग्स है, जहाँ पे आप कुछ नेसेसरी सेटिंग्स आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब फॉर्म दोस्तों जैसे ही कंप्लीटली बन जाएगा, उसके बाद फिर हमें यूज़ करना है सेंड बटन को। जैसे दोस्तों हम सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सेंड वाया में 3 ऑप्शंस मिलती है। सबसे पहला है ईमेल। हम चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को या एक से ज़्यादा व्यक्ति को उनके ईमेल एड्रेस पे इस फॉर्म को भेज सकते हैं। या फिर दोस्तों हम चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके जो इस फॉर्म का यूआरएल है, उस यूआरएल को हम यहाँ पे सॉर्ट करने के बाद हम चाहे तो इस शॉर्ट यूआरएल को हम कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति जब इस यूआरएल पे क्लिक करेगा तो उनके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और वो अपना डेटा को इनपुट कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन मिलती है, थर्ड ऑप्शन में हमें यहाँ पे मिलती है एम्बेडेड का। लेकिन दोस्तों अगर हम अपने फॉर्म में इमेज अपलोड का ऑप्शन अगर दिए हैं तो यहाँ पे हमें एम्बेडेड का कोड नहीं मिलता है। अगर वो ऑप्शन नहीं देते हैं तो हमें यहाँ पे एक एम्बेडेड का HTML कोड मिल जाता है और हम चाहें तो इस HTML के कोड को अपनी किसी वेबसाइट पे या फिर ब्लॉग में हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे आ जाते हैं, अब हम अगर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यूज़र्स को फॉर्म इस तरह का दिखेगा। अब चलिए यहाँ पे कुछ हम डेटा को इनपुट कर लेते हैं। तो नेम अरूप कुमार, एड्रेस देते हैं धनबाद, जनरल भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर लैंग्वेजेस में हम हिंदी इंग्लिश मल्टीपल चॉइस है, ओके। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम चाहे तो अपना स्टेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल अगर चाहे तो फाइल भी ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऐड पे जस्ट क्लिक करना है और यहाँ से मुझे अपने फाइल को, अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट फ़ोटो फ्रॉम डिवाइस, इस पर जस्ट क्लिक करना है और यहाँ से हमें अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो खैर मैं अभी इसे सिलेक्ट नहीं करता हूँ, इसे मैं अभी क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे रेटिंग करना है, तो रेटिंग के लिए मैं कर देता हूँ 5 स्टार। उसके बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे देना है, तो चलिए मैं यहाँ पे अभी कुछ भी डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। उसके बाद जैसे दोस्तों हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, फॉर्म मेरा सबमिट हो गया। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा दोस्तों, जितने भी फॉर्म मेरे सबमिट होंगे उन सारे फॉर्म्स का जो डेटा है वो डेटा हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स वाले टैब में हमें दिखने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही अभी रिस्पॉन्स दिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी एक ही रिस्पॉन्स को सेंड किया है। तो जितने भी रिस्पॉन्स आएंगे दोस्तों वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएगा और आप चाहें तो फिर इन सारे रिस्पॉन्स को आप एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट स्प्रेडशीट, और जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट ऑन न्यू स्प्रेडशीट और उसके बाद फिर आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, आपके रिस्पॉन्स में जितना भी डेटा होगा उन सारे डेटा का एक स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए एकदम एक्सेल की तरह। अब दोस्तों आप अगर चाहें तो इसको आप एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको फाइल में जाना होगा और फाइल में जाने के बाद फिर आप यहाँ से डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट कर लेना है, तो फिर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों सबसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।